हाय गाइस, इट्स मी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है संडे एंड आज हमारे घर पे आए हुए हैं मेरे सिस्टर एंड नीसेस बिकॉज काफी टाइम से बच्चों की एग्जाम्स चल रही थी जो फाइनली थैंकफुली इज ओवर नाउ। सो वी थॉट ऑफ स्पेंडिंग द संडे टुगेदर। सो संडे के दिन हमारे घर पर बनता है नॉन वेज एंड आज का प्लान है सी फूड खाने का। एंड बिकॉज माई नीसेस लव पॉम्फ्रेट तो मैं पहले जाके नीचे जाके पॉम्फ्रेट और प्रॉन्स दोनों लेके आऊंगी एंड देन वील स्टार्ट प्रेपिंग फॉर द लंच। लेकिन उसके पहले मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है विच हैज़ बीन पेंडिंग सिंस मैनी डेज। सो बेसिकली हमारा हॉल में एक कारपेट रखते हैं हम जिसको क्लीन करके मतलब बेसिकली डीप क्लीन करके काफ़ी टाइम हो चुका है। सो यूजुअली आई क्लीन माई कारपेट एवरी 15 to 20 डेज, लेकिन इस बार ऑलमोस्ट 25 डेज हो चुके हैं एंड आई डेस्परेटली नीड टू क्लीन इट नाउ। तो कारपेट को क्लीन करने के लिए आई यूज द अगारो अपराइट वेट एंड ड्राई कारपेट क्लीनर एंड दिस इज एक्चुअली अ मल्टीपर्पज प्रोडक्ट बिकॉज इससे आप कारपेट भी क्लीन कर सकते हैं एंड साथ ही साथ आपके घर की अपहोल्स्ट्री या सोफे को भी क्लीन कर सकते हैं बिकॉज इसमें एक एडिशनल अटैचमेंट भी मिलता है। सो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में, इसकी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ एंड देन आई शो यू हाउ आई क्लीन माई कारपेट यूजिंग दिस। सो ये है अगारो एलीट अपराइट वेट एंड ड्राई कारपेट क्लीनर जो आता है 800 वॉट्स की मोटर और 13.5 kPa सक्शन प्रेशर के साथ। सो इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये मेन यूनिट जिसमें है ये वाटर टैंक। सो ये है 1.3 लीटर का डर्टी वाटर टैंक जिसमें मैक्स लेवल भी डिनोटेड है। इसमें जो भी गंदा पानी और कचरा है वो जमा हो जाएगा और मैक्स लेवल पे रीच होने पे इसे आपको खाली करना होगा। इसे निकालने के लिए आपको ये बटन को प्रेस करके निकालना है और लगाने के लिए भी इसी तरह से आपको अटैच करना है। ये है इसका एडजस्टेबल वाटर फ्लो नॉब जो अगर आपको पानी का प्रेशर कम या ज़्यादा करना है तो आप इसे टर्न कर सकते हैं। नीचे की तरफ दिया हुआ है ये रिमूवेबल डबल रोलिंग ब्रश। इन ब्रशेस को निकालने के लिए आपको नीचे की तरफ दिए हुए इस कैप को पहले निकाल के बेल्ट को भी आपको निकालना है। इसे निकालने के लिए आप चाहे तो किसी टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल्ट निकालने के बाद ऊपर दिए हुए दोनों साइड पे ये बटन को आपको प्रेस करना है और ब्रश को इस तरीके से निकालना है। अब इस ब्रश को आप वॉश कर सकते हैं और सूख जाने के बाद फिर से इसे इसी तरीके से अटैच कर दीजिए। अटैच हो जाने के बाद आपको फिर से बेल्ट को इस तरीके से फिक्स करना है एंड देन कैप को भी इसी तरीके से लगा देना है। और लास्ट में है ये होस कनेक्टर जहाँ पे आपको होस पाइप को अटैच करना है जो हम आगे देखेंगे। यहाँ एक तरफ दिया हुआ है ये पावर ऑन ऑफ बटन जिससे आप कारपेट क्लीनर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं एंड दूसरी तरफ है ये हैंडल रिलीज बटन। इसे आप पैरों से भी प्रेस कर सकते हैं और हैंडल को रिलीज कर सकते हैं ऐसे। लास्ट में इसमें मिलेगा आपको 7 मीटर का लॉन्ग पावर केबल। नेक्स्ट मिलेगा आपको ये हैंडल जिसको आपको असेंबली करना होगा मेन यूनिट में जिसे हम आगे देखेंगे। और ये है 2.6 लीटर का क्लीन वाटर टैंक जिसके ऊपर दिया है सोल्यूशन डालने के लिए ओपनिंग जहाँ से आप पानी या सोप या कोई भी तरीके का लिक्विड पोर कर सकते हैं। लास्ट में मिलेगा आपको ये अपहोल्स्ट्री नोजल विथ होस जिससे आप अपहोल्स्ट्री को भी क्लीन कर सकते हैं। ये हिस्सा आप लगाएंगे मेन यूनिट में और फिर दूसरी तरफ है ये क्लीनिंग ब्रश जिससे आप अपहोल्स्ट्री क्लीन कर सकते हैं। सो इसे हम मेन यूनिट में होस कनेक्टर के इस पार्ट में ऐसे अटैच कर सकते हैं। सो सबसे पहले असेंबली करने के लिए ऊपर दिए हुए इस स्क्रू को हमें अनस्क्रू करना है और हैंडल को ऐसे प्लेस करना है और स्क्रू को वापस लगा देना है। अब नेक्स्ट आप इसमें क्लीन वाटर टैंक को अटैच करें। अब मैं इस क्लीन वाटर टैंक में पानी भर रही हूँ और क्लीनिंग सोल्यूशन भी मिक्स कर रही हूँ। सो सबसे पहले हम करेंगे ड्राई वैक्यूमिंग जिसके लिए हमें इस ऑन बटन को प्रेस करना होगा और बस अब आप कारपेट पे इसे इस तरीके से मूव करना है। जब तक आप हैंडल पे दिए हुए इस बटन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आप ड्राई वैक्यूमिंग कर सकते हैं। सो इसी तरीके से आपको वैक्यूम क्लीनर को कारपेट के ऊपर मूव करते जाना है फॉर ड्राई वैक्यूमिंग। ड्राई वैक्यूमिंग करने से जो भी डर्ट है, मिट्टी है, सारा ही इसमें वैक्यूम क्लीनर की मदद से सक हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपके कारपेट पे कुछ ड्राई मटेरियल है या फूड पार्टिकल्स है वो भी इसमें आसानी से सक हो जाता है। अब वेट वैक्यूमिंग करने के लिए सबसे पहले हमें वाटर इंटेंसिटी वाले नॉब को सेट करना है
और उसके बाद हमें हैंडल पे दिए हुए इस बटन को प्रेस करना है पानी रिलीज़ करने के लिए। सो इस तरीके से बटन को प्रेस करके अगेन आप वैक्यूम क्लीनर को कारपेट के ऊपर धीरे धीरे मूव कीजिए। जैसे ही आप वैक्यूम क्लीनर को कारपेट के ऊपर मूव करते जाएंगे आप नोटिस करोगे कि पानी भी रिलीज हो रहा है और अच्छे से आपके कारपेट को क्लीन भी कर रहा है। वेट वैक्यूमिंग से पानी भी रिलीज होता है और साथ साथ में वैक्यूम भी करता है कारपेट को। सो इसी तरीके से बहुत इजीली आपका कारपेट क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट हम अटैच करेंगे होज़ और इसकी मदद से हम क्लीन करेंगे अपना सोफ़ा। तो ये जो होज़ है और इसका जो ये ब्रश है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज़ इससे आप आपके अपहोल्स्ट्री को भी क्लीन कर सकते हैं। और इसमें जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है उसको अगर आप प्रेस करोगे तो आप वेट क्लीनिंग भी ईजिली कर सकते हो। तो इसी तरीके से एक ही डिवाइस के साथ आप कारपेट को भी क्लीन कर सकते हो और सोफ़ा को भी क्लीन कर सकते हो। सो क्लीनिंग हमारी हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा पानी जमा हो चुका है। तो अब हम इस टैंक को निकालेंगे और ये जितना भी गंदा पानी है आप निकाल के इसको ड्रेन कर सकते हो। सो आपको बस यहाँ पे जो पीछे ये नॉब दिया हुआ है उसको आपको थोड़ा सा लिफ्ट करना है और इस तरीके से जो ऊपर का ढक्कन है उसको निकालना है और इजीली आप इसमें से पानी को ड्रेन कर सकते हो और साथ ही साथ इसको अच्छे से वॉश भी कर सकते हो पानी से। जो फ्रेश वाटर टैंक है आप उसको एज इट इज़ ही रख सकते हो या आप चाहे तो उसका भी पानी ड्रेन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो कारपेट की क्लीनिंग हो चुकी है एंड आई एम सुपर स्वेटी राइट नाउ। तो मुझे फटाफट से चेंज करके नीचे जाके फिशेस में लेके आती हूँ एंड देन आई शो यू हाउ वी प्रिपेयर द फिश के आइटम्स। तो आज बेसिकली हम बनाएंगे पॉम्फ्रेट फ्राई, पॉम्फ्रेट करी और प्रॉन्स भी हम बनाएंगे। तो सबकी डिटेल रेसिपी भी मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। ओके गाइस, फिर मैं पॉम्फ्रेट और प्रॉन्स लेके आ गई और यहाँ पे मैं उनको क्लीन कर रही हूँ। तो प्रॉन्स को मैं यहाँ पे डिवीन कर रही हूँ बिकॉज उसका जो काला दैट थ्रेड रहता है वो निकालना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बस मैं प्रॉन्स को निकाल रही हूँ, डिवीन कर रही हूँ एंड देन यहाँ पे ये हमने एक पेस्ट बनाया जिसमें कोरिएंडर है, गार्लिक है और जिंजर है। तो इसका हमने पेस्ट बनाकर रेडी कर दिया है एंड अभी पॉम्फ्रेट में हम डालेंगे सबसे पहले तो सॉल्ट डालेंगे एज़ पर योर टेस्ट एंड उसके बाद ये पेस्ट हम लोग उसमें डालेंगे। उसके बाद हम सारे सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर एंड चिली पाउडर and then we'll also put a little bit of lemon juice and then we'll let it marinate for at least an hour। सेम हम मसाला प्रॉन्स में भी यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे मैंने वही कोरिएंडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं एंड हियर ऑल्सो वी आर लेटिंग इट मैरिनेट। तो 1 घंटा मैंने इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया। देन यहाँ पे मैंने ये लिया है राइस पाउडर और रवा का ये बैटर और उसमें हम लोग डिप करके पॉम्फ्रेट को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं बस उसको उलट रही हूँ पॉम्फ्रेट्स को एंड बस थोड़ी देर, आई थिंक विद इन 5 minutes ओनली पॉम्फ्रेट कुक होके रेडी हो गया था। सो इधर इज़ आर यमी पॉम्फ्रेट। देन आई स्टार्टेड मेकिंग प्रॉन्स का ग्रेवी। सो यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक थोड़ा सा ले रही हूँ, बहुत सारा ऑयल ले रही हूँ बिकॉज इसमें थोड़ा सा ऑयल नेसेसरी होता है। देन आई एम एडिंग अनियंस एंड टमेटोज एंड आई एम कुकिंग इट वेल। देन वी आर एडिंग द नॉर्मल मसाला, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर एंड chili powder and once that is well cooked then we'll add the marinated prawns to it and prawns को भी आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, maximum 10 minutes and once it curls up it is done and you can garnish it with some coriander leaves। अब लास्ट में हम बनाएंगे फ़िश करी। तो फ़िश करी के लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें अनियंस डाले थे एंड देन आई एम एडिंग ऑल द मसालाज। सो अगेन द सेम मसालाज गाइज। सो द यूजुअल चिली पाउडर एंड सॉल्ट एंड हल्दी मैंने यहाँ पे डाला है एंड देन हियर आई एम एडिंग कोकोनट का पेस्ट। तो दिस नॉट जस्ट कोकोनट का पेस्ट, इसमें है कोकोनट एंड अनियंस मिक्स्ड। तो ये हमें उसमें डालना है और फिर हमको इस मसाले को बहुत ही अच्छे से पकाना है ताकि वो कच्चापन निकल जाए एंड एक बार ये कच्चापन निकल गया उसके बाद यू कैन ऐड वाटर एंड मेक इट इनटू अ ग्रेवी लाइक दिस। देन यू कैन जस्ट ऐड द फिशेस और वट एवर यू वांट टू ऐड इनटू दिस एंड इट्स डन। सो यहाँ बनकर रेडी हो गया है हमारा फ़िश एंड प्रॉन्स का थाली एंड एज यू कैन सी इट एब्सोल्युटली लुक्स एंड टेस्ट यमी।